सभी को जय हिंद। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मिशन मेरी मिट्टी की कहानी। मिशन मेरी मिट्टी इवेंट जो कि राजस्थान के टोंक ज़िले के निवाई शहर में हुआ था 1 जनवरी 2020 को। ये इवेंट हर उस व्यक्ति के लिए खास था जो भी निवाई की मिशन मेरी मिट्टी टीम में शामिल था। सबसे पहले मेरे आदरणीय गुरु श्री अनिल जाट नोहटा और मायाराम जी गुरुजी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पूरा इवेंट इन्हीं के द्वारा आयोजित कराया गया था। और धन्यवाद उनको जो कि मिशन मेरी मिट्टी और मिशन प्रहार के फाउंडर हैं। इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद राजस्थान के एक छोटे से शहर में आकर महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना और आर्मी में जाने की इच्छा रखने वाले लड़कों को कमांडो ट्रेनिंग देना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे गुरु श्री ग्रैंड मास्टर शिव फूजी शौर्य भारद्वाज जी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। ये देखिए, ये दिन है 8 दिसंबर 2019 का, जब इस इवेंट की पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई थी। मुझे याद है, एक तरफ मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और दूसरी तरफ हमारे गुरु के आने की खुशी थी। दोनों को संभाल पाना बहुत मुश्किल था। बस उसी दिन से थोड़ी परेशानियां शुरू हुई, तब समझ आ गया कि कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि असल में परेशानियों के बाद ही अच्छे की शुरुआत होती है। फिर कुछ दिनों बाद आया हमारे मास्टर जी का ऑफिशियल वीडियो, ये देखिए। जय जवान जय किसान। 1 जनवरी सन 2020 मतलब अंग्रेजी नया साल जो है, उस दिन राजस्थान की एक जगह है टोंक निवाई, वहां पर फाइटर डिफेंस एकेडमी, हमारा एक बच्चा है, उसका नाम है अनिल, वो चलाता है। और वहां पर हम 1 जनवरी के दिन आप सभी से सुबह मिलेंगे। किस लिए मिलेंगे? मिशन मेरी मिट्टी, जो मिट्टी से दुनिया दूर होती जा रही है, याद रखना उसी में दफन होना है। तो उस मिशन मिट्टी जो मैंने शुरू किया था आज से 15 साल पहले, उसी का एक इवेंट है। दूसरा, सिर्फ हम उस इवेंट में बात नहीं करने वाले हैं, मेहनत होगी, एक्सरसाइज होगी और मिशन प्रहार करेंगे। बच्चियों को कमजोर मत दिखाइए, उन्हें ट्रेनिंग दीजिए। और तीसरा, जो सिलेक्टेड कुछ लोग होंगे उनको मैं रगड़ूंगा भी दूसरे दिन या उसी दिन शाम को, वो देखते हैं। तो मिलेंगे 1 जनवरी को। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आपने हमेशा सुना होगा कि बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। इवेंट ऑर्गेनाइज करना सुनने में जितना सरल लगता है ना, उतना ही करने में मुश्किल होता है। मगर टीम के हर एक व्यक्ति ने पूरी लगन के साथ इस इवेंट को सफल बनाने में पूरा साथ दिया। समय बीतता गया और हमें पता ही नहीं चला कि कब 1 जनवरी की वो घड़ी करीब आ गई। फिर ऑफिशियल आखिरी मीटिंग में सबको अपना अपना काम सौंपा गया। इस इवेंट के 3 मुख्य भाग थे। पहला, वाहन रैली। दूसरा, मिशन प्रहार इवेंट जो कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देना था। और तीसरा, मिशन मेरी मिट्टी, जिसमें लड़कों को फ्री ऑफ कॉस्ट कमांडो ट्रेनिंग देना था। फिर क्या, ये जो स्क्रीन पर आपको आग दिख रही है, ये थी 3 लोगों की अनऑफिशियल आखिरी मीटिंग 31 दिसंबर रात 2 बजे की, जिसमें हमने देशभक्ति गाने चुने ताकि वाहन रैली में बजाए जा सके। फिर होती है सुबह 1 जनवरी की, जिस दिन लोग अंग्रेज़ी नए साल का जश्न मना रहे थे और हम देशभक्ति का जश्न मनाने जा रहे थे। अब ये देखिए, जिसका हम सभी को इंतज़ार था वो एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। अब इवेंट शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। निवाई हाईवे के एक फार्म हाउस पर रुकने के बाद मास्टर जी पहुँचे, जहाँ से वाहन रैली की शुरुआत होनी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, कितने लोग वहाँ 2 पहिया वाहन पर आ चुके थे। बस फिर वाहन रैली शुरू हुई। और कुछ ही समय बाद पहुंची उस लोकेशन पर जहां मिशन प्रहार का इवेंट होने वाला था। आप देख सकते हैं कि लोगों का कितना प्यार था वहाँ।
मास्टर जी एंट्री लेते हैं प्रताप स्टेडियम निवाई के गेट पर और आते ही गले लगा लेते हैं इवेंट के ऑर्गेनाइज़र और मेरे गुरु श्री अनिल जाट नोहटा को। फिर मास्टर जी शुरू करते हैं अपनी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग महिलाओं के लिए। सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से जो घर के अंदर तक आते हैं। समझ में आ गया? तुम लोग एक प्रॉमिस करो अपने आप को कि आप लोग किसी पे भरोसा नहीं करोगे। हाँ करोगे? एक हाथ दूर से बात करो, चाहे पापा का दोस्त हो, चाहे भाई का दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे चाचा पापा मम्मा जो भी हो, एक हाथ दूर से बात कर दे। और अगर तुमको कभी टच करे जो तुमको पसंद नहीं है तो उधर पे घर के कमरे के अंदर मत कुछ बोलना मैं 2 मिनट में आ रही है, बाहर जाके हंगामा करना, क्योंकि उस आदमी का पब्लिकली पिटना जरूरी है। और जो लोग कहते हैं ना कि बदला लेंगे, बाहर देख लेंगे, सुनो बेटा, 2 ही तरीके हैं। अगर राजा बनना है तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो आपको अपनी इज्जत के लिए लड़ना पड़ेगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वो बच्ची के पास एक थर्माकोल कटर होता, तो जब पहला आदमी पकड़ने आया था उसको काट देती। मैं ये गारंटी कौन दे सकता है कि आप बच जाओगे? मैं दूंगा, आप दोगे, कोई नहीं, लेकिन कम से कम लड़ना तो सीखो बेटा। बचेंगे नहीं बचेंगे वो बात की बात है, पहला क्या है, लड़ो। लेकिन असल में क्या आपको मारोगे आप उसको? यही चीज फोरहेड पे गई, यही चीज गले पर यहाँ सीधा खेल के बेटा पूरा खड़ा कर जाएगा। समझ में आएगा? पूरा ऐसा खट से काटोगे ना, ओह माय गॉड, सॉरी भाई, सॉरी भी बोल दिया, संस्कार है अपने। माटी को हाथ लगाओ और माथे पे लगाओ, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई इज्जत है। यही अपना वतन है यार, इससे बड़ी मेरे लिए तो दुनिया में कोई ना था, ना है, ना होगा। जय, हाथ उड़ा के जरा, जय वंदे। नहीं यार तुम लोग मजा नहीं आया। जय वंदे, भारत माता की। और तो अपने लिए ताली बजाओ, जोर से चिल्लाओ। ये देखिए कुछ समय बाद मास्टर जी स्टेज पे आते हैं, सुनिए। इसमें क्वालिटी है, ये पीछे रहता है। हाँ, मैं दिली तमन्ना करता हूँ, ये बच्चे ना, मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसकी इज्जत करता हूँ। इतनी सादगी यार, मेरे को सीखना है इससे, इतना सादा कैसे? मैं तो नहीं हूँ भाई, मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं बहुत इसकी सादगी का बहुत बड़ा फैन हूँ। और दुआ करते हैं कि इस देश में ऐसे, जब तक ऐसे देश में वैसे बेटे पैदा होते रहेंगे, मेरे देश की बेटियां भी सुरक्षित और भविष्य में। अगर माटी के पतले जिस्म में ईमान जिंदा है, तभी तक मेरे वतन की तरक्की का अरमान जिंदा है। न भाषण से उम्मीदें हैं, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। चलेगा ना कुरान से चलेगा, ना बाइबल से चलेगा, ना कुर्बान से चलेगा, ना गीता से चलेगा, ना कुरान से चलेगा। हिंदुस्तान किसी बाप की जागीर नहीं, यह चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा। रुकिए, ये इवेंट यहीं ख़त्म नहीं हो गया। इसके बाद गुरुजी पहुंचे फाइटर डिफेंस एकेडमी। नहीं करो तुम्हारी बात है, हमारा काम ये है कि तुम कितने औकात तुम्हारे शरीर की वो पता करना। पागल नहीं, हम क्यों इसमें खड़ा करें बेटा, क्योंकि इसकी आदत डालना पड़ेगी। सिर जमीन पे, पैर पीछे। ट्रेनिंग के बाद गुरुजी एकेडमी के हॉल में चले गए और उनकी सिक्योरिटी ने अंदर से लॉक कर दिया
क्योंकि बाहर पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। मीनवाइल हम लोग बाहर कुछ ये कर रहे थे, देखिए। भारत माता की जय। तो इसी प्रकार मिशन मेरी मिट्टी का ये इवेंट यहाँ समाप्त हुआ। मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हर एक कार्यकर्ता को ये इवेंट ज़िंदगी भर याद रहेगा। मैं खुद इस इवेंट से बहुत कुछ सीखा हूँ। आदरणीय अनिल जी गुरुजी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस इवेंट का हिस्सा बनाया। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।